आलिशान क्रूज पर शादी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का परफॉर्मेंस और फिर ईडी का शिकंजा। उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने सिर्फ 7 साल में इतनी संपत्ति बना ली कि दुबई में जाकर शादी की, साथ ही अपने साथ 130 लोगों को लेकर गया। आखिर कैसे अनुराग की शादी ने उसे फंसा दिया और ईडी अब किस तरह से अनुराग की धरपकड़ में जुटी है, सब बताएंगे आपको। दरअसल 2018 में अनुराग द्विवेदी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, लेकिन 2025 में उसकी शादी दुबई के एक आलिशान क्रूज में होती है। बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू और एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, धनश्री वर्मा समेत कई सेलिब्रिटीज वहां पर शादी के प्रोग्राम में पहुंचते हैं, बुलाए जाते हैं। अनुराग 130 से ज्यादा लोगों को पहली बार अपने पैसे पर विदेश लेकर जाता है, उनके रहने, खाने और घूमने की व्यवस्था करता है। मतलब पूरी शादी में कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। दूसरी तरफ ईडी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छानबीन कर रही होती है। तभी उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर और ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा और कसने लगता है। जांच एजेंसी ने हाल ही में उसके उन्नाव, लखनऊ और नवाबगंज समेत कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई अहम दस्तावेज और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े सबूत मिले हैं। अनुराग ने बेहिसाब दौलत इकट्ठा की, हर साल लग्जरी गाड़ियां खरीदी, करोड़ों की जमीन और फ्लैट खरीदे। अब ईडी पूरे मामलों की पड़ताल कर रही है, छापेमारी कर रही है। लेकिन ईडी की जांच का फोकस सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है। दुबई के क्रूज शिप पर हुई अनुराग द्विवेदी की शाही शादी भी जांच के दायरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि शादी में काफी खर्च हुआ और इसमें रिश्तेदारों के अलावा कुछ सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे। अब ईडी उन सेलिब्रिटीज की सूची, उनकी एंट्री और उनके फंडिंग सोर्स की जानकारी जुटा रही है। अनुराग ने जिन लोगों को शादी में शामिल होने के लिए बुलाया था, उनका पूरा टूर 20 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर की रात पूरा होता था। 23 और 24 नवंबर का दिन लोगों के पास था। शादी में शामिल होने आए लोग 23 और 24 नवंबर को दुबई के अलग अलग जगहों पर जाकर घूमे, वहां फोटो खिंचाई। कई लोगों ने वहां से जुड़ी तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। लेकिन जैसे ही अनुराग के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू होती है, उन्होंने सारे पोस्ट हटा दिए। सिर्फ बारातियों पर ही अनुराग ने करीब 90 लाख रुपए खर्च कर दिए और बाकी पूरी शादी में जबरदस्त तरीके से करोड़ों में खर्चा हुआ। अनुराग द्विवेदी पर आरोप है कि वो ऑनलाइन अवैध बेटिंग एप्स को प्रमोट करते थे। ईडी का दावा है कि इन ऐप से होने वाली कमाई को उन्होंने हवाला के जरिए दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज मनी ट्रेल की ओर इशारा करते हैं। ईडी ने अब तक अनुराग के उन्नाव, लखनऊ, दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। उससे जुड़े बैंक खातों को फ्रीज किया गया। इसमें करीब 3 करोड़ रुपए हैं। घर से 20 लाख रुपए मिले हैं। 4 करोड़ 18 लाख की लैम्बोर्गिनी समेत 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। अवैध सट्टेबाजी से कमाए पैसे को हवाला के जरिए विदेश भेजने और दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को लेकर भी सबूत मिले हैं। जांच के दौरान एजेंसी ने 4 महंगी गाड़ियां जब्त की है, जिनमें लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज शामिल हैं। कारों के अलावा कई डिजिटल डिवाइसेज और वित्तीय दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। शादी में शामिल हुए लोग जो बताते हैं, उसके हिसाब से एक व्यक्ति पर करीब 70,000 रुपए का खर्च किया गया। लखनऊ से दुबई के टिकट का खर्च एक व्यक्ति पर 30 से 35,000 रुपए का था। उसके 4 दिन रहने पर भी 20 से 25,000 रुपए का खर्च आया। अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ इस भव्य शादी को ही अपने बेटे पर चल रही कार्रवाई की वजह मानते हैं। कहते हैं कि लोगों को बेटे की भव्य शादी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि शादी में करोड़ों रुपए का खर्च हुआ था। अनुराग अब भी दुबई में ही है। ईडी के समन पर भी भारत नहीं आए। अब ये देखना होगा कि ईडी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सोच।